जय श्री राधे कृष्णा। कार्तिक मास का आज लिखूं 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। तो आइए सुनते हैं कार्तिक महात्म का 14वां अध्याय। तब उसको इस प्रकार धर्मपूर्वक राज्य करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से इनको वहाँ भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्र आदि सभी देवता व्याकुल होकर शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कहकर नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में आए। जलंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्रह्मा, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए हैं? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्पवृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ स्वर्ण में है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौरवर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्य इंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुनकर जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और द्युलोक, पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्न आदि हैं सब तुम्हारे ही तो हैं। ऐरावत, उच्च श्रवा घोड़ा, कल्पवृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गया। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रतन की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देव ऋषि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग में चले गए। ओम नमो नारायण। यह था कार्तिक महात्म का 14वां अध्याय, जो कि संपूर्ण हुआ। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आप सभी को आने वाली दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि दीपावली के दिन कौन से उपाय करने से आपको धन प्राप्ति, लक्ष्मी प्राप्ति हो सकती है। आपके बुरे दिन खत्म हो सकते हैं। तो आइए सुनते हैं दीपावली के उपायों के बारे में। आपने घर के सारे कबाड़ और कचरे तो घर से बाहर कर ही दिए होंगे, क्योंकि इन दिनों में दिवाली की सफाइयाँ चल रही होती हैं। तो तुरंत सारा काम छोड़कर घर की सफाई कीजिए। माँ लक्ष्मी बस आपका द्वार खटखटाने ही वाली है। दीपावली पर करने वाले कुछ उपाय हैं, जिनकी जानकारी आज आप इस वीडियो में पाएंगे। सबसे पहले है, दीपावली के दिन अपामार्ग की जड़ लेकर आनी चाहिए और पूजन के बाद अपनी दाहिनी भुजा में इसको बांध लें। देखिए आपकी समस्याएं कैसे हल होने लगती हैं। और दूसरा है, दीपावली के दिन संध्या काल में पीपल के पेड़ के नीचे साबुत उड़द के दाने और उस पर थोड़ा दही और सिंदूर डालकर चढ़ाएं। तेल का दिया भी जलाएं। देखिए आपको काफ़ी धन लाभ होगा। दीपावली के दिन 5 अभिमंत्रित कोड़ियों पर हल्दी का तिलक लगाकर अपने ऊपर से 8 बार उसार कर किसी भिखारी को कुछ पैसों के साथ दान कर दें। आपको नौकरी मिलने की समस्या का अंत तुरंत हो जाएगा। दीपावली के दिन प्रातःकाल पीपल के पेड़ में गुड़ डालकर जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। दीपक में 2 लौंग डालना मत भूलिएगा और दीपक हो सरसों के तेल का। देखिए आपकी आर्थिक समस्याओं का अंत तुरंत कैसे होता है। दीपावली के दिन जलकुंभी लाकर पीले कपड़े में बांधकर रसोई घर में रख दें।
आपके घर में खाने पीने की चीज़ों में कभी कमी नहीं होगी। अन्नपूर्णा माता का वास हो जाएगा। और दीपावली के दिन अपनी तिजोरी में थोड़े काली गुंजा के दाने जरूर डालिए। आपकी तिजोरी देखिए कैसे धन बढ़ने लगेगा उसमें। दीपावली के दिन से आप शुरू कर दें श्री सूक्त का पाठ नियमित रूप से करना और हर रोज करते रहें। माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से रहना आरंभ कर देंगी। माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करे, लेकिन हमारा घर भी ना छोड़े, हमारे घर में भी निवास करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को दीपावली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं।